मुझे बताओ, कभी आप ट्रैफिक जाम में फंसे हो? यस, ट्रैफिक जाम, आपके सिटी का ट्रैफिक, मेन चौक जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, वहाँ पर आप वहाँ पर आप फंसे हो? ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आप तो ट्रैफिक में फंसे ही होंगे, राइट? सो सिमिलरली, हैव यू एवर फेल्ट दैट योर माइंड इज स्टक इन नेवर एंडिंग ट्रैफिक जाम? आपका दिमाग ट्रैफिक जाम में फंस चुका है। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? ट्रैफिक में क्या होता है कि हर डायरेक्शन से गाड़ी आ रही है, बाइक्स आ रही है, फोर व्हीलर आ रही है, कार आ रही है, ट्रक्स आ रहे हैं और हम बीच में फंसे हुए हैं, तो जाने को कहीं रास्ता नहीं रहता। सो ओवर थिंकिंग इज सेम लाइक दैट, जहाँ पर आपका दिमाग कंप्लीटली स्टक हो जाता है और हर डायरेक्शन से अलग अलग विचार आपको परेशान करते हैं। सो इसे हम सिंपली ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं। So in this video, we are going to discuss about the 5 steps that will help you to navigate through mental traffic and you will find a way toward inner peace and happiness. So without wasting a time, let's begin. Step number 1, become aware of your thoughts. Imagine you stuck in a heavy traffic, frustrated, impatient. What is your situation when you stuck in that traffic? What kind of thoughts runs in your mind? How do you feel at that time? In this situation, most of the people react to the situation. They just keep honking and get angry and reactive. होता है ना, काफ़ी बार आप ट्रैफिक में फंसे हो, सो आपको चिड़चिड़ महसूस होता है, आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है और आपको लगता है कब ये ट्रैफिक जल्दी से जल्दी खत्म होता है। इंस्टेड ऑब्जर्व द ट्रैफिक विदाउट रिएक्टिंग। आपको रिएक्ट करने की जगह आपको ट्रैफिक को ऑब्जर्व करना है। किधर से लोग आ रहे हैं, किधर से गाड़ी आ रही है, एक्चुअल में कौन कहाँ पर फंसा हुआ है। यू जस्ट ऑब्जर्व। सो ओवर थिंकिंग इज लाइक दैट. So first step is that observe your thoughts. Whenever we stuck in overthinking mode, so we just react to that thoughts. So in that situation आपको करना क्या है कि just observe the thoughts. You can observe as a third person. Okay, मैं क्या सोच रहा हूँ अभी, किस तरीके के thoughts मेरे दिमाग में जा रहे हैं, किस तरीके से मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ. When you observe in this way, आप overthinking को ऐसे ही चुटकियों में डील कर सकते हो. सो फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्व योर थॉट्स. जैसे ट्रैफिक में आप फंसे हो, कई बस इधर से आ रही है, कई एम्बुलेंस आ रही है, कई 2-3 लोग लड़ाई कर रहे हैं, सो यू जस्ट ऑब्जर्व देम रादर देन रिएक्टिंग टू द सिचुएशन. सो सिमिलरली, जब भी हमारे दिमाग में थॉट्स का ट्रैफिक जाम होता है, मतलब क्या कि काफ़ी सारे विचार एक साथ चलने लगते हैं, एक साथ ऐसी लूप में चलने लगते हैं, एक के बाद एक, और हमारा सर ऐसे फटे जैसा लगता है. सो इन दैट सिचुएशन यू नीड टू जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स. व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स आर रनिंग इन योर माइंड. You have to just zoom out the situation and observe what kind of thoughts are running in your mind, what kind of discussion having with yourself. So next time when you catch in overthinking, say to yourself that I am observing my thoughts. I am not becoming my thought, I am observing my thoughts. मैं अपने विचारों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ना कि मैं वो विचार बनते जा रहा हूँ. ओके, सो स्टेप नंबर 1 इज बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स. स्टेप 2, शिफ्ट फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन मोड. मीन्स फाइंड अ अल्टरनेट रूट. सो जब भी हम ट्रैफिक में फंसते हैं, तो क्या हम एक जगह पर खड़े रहते हैं? नहीं रहते हैं. हम कुछ ना कुछ शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं. कहीं से बाईपास ढूंढेंगे, कहीं से शॉर्टकट ढूंढेंगे, कुछ नया रास्ता बनाएंगे, या फिर कोई ऑप्शन नहीं है तो हमको पेशेंटली वेट करना पड़ता है. सो आपको भी ओवर थिंकिंग से डील करना है, तो यू नीड टू फाइंड अनदर वे. यू हैव टू आस्क, इज देयर एनी अनदर रूट, इज देयर एनी अनदर वे टू कम आउट ऑफ दिस. For example, you are overthinking about making mistake at your work. Ask yourself, what can I do to fix my problem? खुद से पूछो कि इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. जब तक कि आप पूछोगे नहीं, आपको आंसर मिलने वाला है नहीं. सो यू नीड टू फाइंड अनदर वेज rather than stuck in the same zone. So next time when you overthink, ask yourself, is there another way to look at this? When you ask, you will get the answer. So when you start to find another ways, it helps you to shift your focus from problem to solution, right? अभी तक के आप ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम के ही बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब से आपने दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की है, सो यू टर्न योर फोकस फ्रॉम प्रॉब्लम्स टू सॉल्यूशन. सो दैट वाज द स्टेप 2. स्टेप 3, लिमिट व्हाट इफ सिनेरियोज. You know what, majority time we think about our future that has not happened and that may not be happened, and we are just keep thinking about that. What if is that kind of thing happens, what if that happens, what if that will happen. मैं क्या करूँगा अगर कभी ये हो गया तो, what will I do,
व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ, ये जो दो वर्ड्स है व्हाट इफ एंड उसके बाद वाला फ्रेज है नेगेटिव फ्रेज, दैट creates anxiety, and this one what if invites another what if, and that what if invites another what if. For example, what if I fail, मैं फेल होऊंगा तो क्या होगा, ओ मुझे जॉब नहीं लगेगी. व्हाट इफ आई डोंट गेट जॉब, व्हाट इफ आई विल नॉट हैव जॉब, मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मुझे अच्छी वाइफ नहीं मिलेगी, ओ मुझे अच्छी वाइफ नहीं मिलेगी तो क्या होगा. सो सी देयर इज अ लूप, व्हाट इफ लूप. सो प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट व्हाट इफ, द फ्रेज आफ्टर व्हाट इफ मेक्स अ डिफरेंस. अगर आप व्हाट इफ के बाद नेगेटिव सोचोगे सो इट विल बिकम अ नेगेटिव स्पाइरल. सो यू हैव अनदर ऑप्शन, आप व्हाट इफ के बाद अच्छा भी तो सोच सकते हो. व्हाट इफ आई सक्सीड, व्हाट इफ आई गॉट अ जॉब, व्हाट इफ आई हैव गुड रिलेशंस, व्हाट इफ आई परफॉर्म वेल, व्हाट इफ. सी when you switch negative sentence into positive, game completely changes, right? So third step is be aware of your what ifs. अगर आपके what if negative loop create कर रहे हैं, so be aware and redirect toward positive what ifs. What if I am, what if I get promoted, what if I am successful, what if what if what if. See the difference, game has changed completely. Fourth step to deal with overthinking is engage in grounding activities. When you get overwhelmed by your thoughts, just take a pause. आपको just रुकना है and you just take a break. In that break, you can walk, you can do exercise, you can do deep breathing exercises that will help you to ground yourself. Means you have to practice mindfulness activity. You can do journaling. मतलब जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, so you just write down. In this video, I have shared the power of writing, power of journaling that will help you to stop your overthinking. So grounding activities may be meditation, exercise, walking, journaling, mindfulness. There are so many things you can perform. So that was the fourth step. Last step is celebrating the small wins. हमारे साथ होता क्या है जनरली कि जो भी हमारे लाइफ में गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, जब वो अचीव होते हैं तब हम उन्हें काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं. बट व्हाट अबाउट योर स्मॉल विन्स? So when you celebrate your small wins, that helps you to boost up your confidence, that help you to enhance your self image, self esteem. You start to believe yourself, and guess what, when you believe yourself, then whatever the challenges comes to you, you think that I can deal with that. So celebrate small wins and keep practicing grounding activities, keep practicing mindfulness activities. So these were the 5 critical steps to deal with overthinking. And one bonus from my side I wanted to give to you. We run a 10-day mindfulness challenge, and if you are struggling with overthinking, constant stress, negativity, so 10-day mindfulness challenge can be game changer for you. And this 10-day mindfulness challenge is completely for free. So link is given in the description. You can check it out and register for it and start your mindfulness journey. And I hope you found this video helpful. If yes, then don't forget to share this video among your friends. And for more such videos related to emotional resilience, fitness, and personal growth, do subscribe the channel and hit the like button. And enjoy the 10-day mindfulness challenge. See you in the another video. Till then, keep learning, keep smiling, keep enjoying, stay healthy. Amir Sheikh signing off.